ओके गाइस, तो डेरिवेटिव से रिलेटेड एक न्यू सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैथ्स में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ें हम सिंप्लीफाइड वे में अटेम्प्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस सीरीज़ में ज़रूर बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज के एपिसोड में हम क्या करेंगे, हम बेसिक फार्मूलेस जो डेरिवेटिव से रिलेटेड रहते हैं वो सारी चीज़ें आज हम इस एपिसोड में कवर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, ये सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, तो कोर्सीफाई यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ और मैं अपना नॉलेज आप तक शेयर कर पाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे अपने फार्मूले से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पर। ओके गाइस, तो कोई भी डेरिवेटिव का प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको पहले कुछ फार्मूले पता रहने चाहिए। ठीक है, जैसे डी डी एक्स ऑफ अगर मैं लिखता हूँ लॉग एक्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम में अगर जब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव से रिलेटेड, उसमें अगर ये तरीके का कुछ दिखता है आपको डेरिवेटिव, तो उसका आपको ये फार्मूला पता रहना चाहिए 1/x। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूँ डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, तो आपको फार्मूला पता रहना चाहिए कि उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूँ डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो हमको ये पता रहना चाहिए कि उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन एक्स। ठीक है, वैसे ही डी डी एक्स ऑफ अगर मैं बोलता हूँ टेन एक्स, ओके, तो उसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो हम बोलेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, तो हम बोलेंगे माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ओके, तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोले, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जो हमने 10th में स्टडी किए थे ना, साइन एक्स, कॉस एक्स, जिसमें हम टेंजेंट और वो सब फॉर्मूलेस लगाते थे, राइट, इस तरीके से हम कुछ उसको सॉल्व करते थे। ये हाइपोटेनियस हम कंसीडर करते थे, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, इस तरीके से कुछ फार्मूले आपको अगर याद हो गए तो ये हमने 10th क्लास में स्टडी किए थे। उसी के बेसिस पे डेरिवेटिव्स के फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये इस तरीके से आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, अब ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वैसे ही कुछ फार्मूलेस और होते हैं, जैसे डी डी एक्स ऑफ एन अगर मैंने बोला, ठीक है, तो इसका फार्मूला होगा एन एक्स एन माइनस वन। ओके, उसी तरीके से डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो आपका फार्मूला बन जाता है ई टू द पावर एक्स। वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो आपका फार्मूला बन जाता है 1/2 रूट एक्स। ओके, उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ए एक्स, तो आपका फार्मूला बन जाता है 1/x log ए। ओके, ये कुछ एडिशनल डेरिवेटिव्स है जो आपको पता रहने चाहिए। ओके गाइस, तो अब हम है ना कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हमें वो चीज़ें बहुत यूज़फुल रहेगी। जैसे अगर मैंने आपको ये दिया लॉग ऑफ ए एक्स, ओके, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ए। ओके, सिमिलरली अगर मैं कहूँ लॉग ऑफ ए बी, ओके, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट रूल से, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। वैसे ही अगर ये आपके सामने इस तरीके से आता है लॉग ऑफ ए बाय बी, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। वैसे ही अगर मैं कहूँ साइन ऑफ 2a, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 sin a cos a। ये जब हम सॉल्व करेंगे ना, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी, पर अभी आपको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही अगर मैं कहूँ log ऑफ e, तो आप इसको 1 कंसीडर कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके का कुछ इक्वेशन आता है log ऑफ 2 sin x, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं log ऑफ 2 sin स्क्वायर x, इस तरीके से। सिमिलरली log ऑफ ए एक्स इस तरीके से कुछ आता है, तो आप इसको डायरेक्टली x लिख सकते हैं। ये ए कैंसिल करके
इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स हम जब सॉल्व करने वाले हैं डेरिवेटिव्स के, उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा, राइट। ठीक है, तो ये फार्मूलेस आप नोट करके रख सकते हैं। आई होप कि आपको डेरिवेटिव फार्मूलेस बहुत क्लियरली समझ आ चुके होंगे। इस डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट में हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे प्रैक्टिकली और प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपको इस तरीके से मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और डेरिवेटिव्स के अलावा और कौन से टॉपिक्स आप मेरे से सीखना चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।